बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आम आदमी प्रॉपर्टी व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे अर्बन सिटी की, जो कि हम उसका कंप्लीट पेमेंट प्लान और उसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है और फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, और इसका ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे हम। जो कि ना मैं प्लॉट सेल कर रहा हूँ, ना मैं कोई फाइल सेल कर रहा हूँ, और ना मैं आगे करूँगा। तो मैं सिर्फ आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर किसी ने प्लॉट इन्वेस्ट करना है, या अगर किसी जो इन्वेस्ट कर चुके हैं उन लोगों को इन चीज़ों का पता हो। अच्छा जी, जैसे कि आपको आइडिया है कि रहमान और लफीज़ डेवलपर्स का ये जॉइंट वेंचर है, जो कि आपने ऑलमोस्ट हर दूसरे बंदे से सुना होगा। और इसमें जो है इस वक्त जो कंप्लीट जो है दोनों का जॉइंट वेंचर है, और आप नाम सुना होगा कि लाहौर में आप फॉल कर है, यानी कि इसे हम अर्बन सिटी लाहौर कहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। हालांकि ये जो है काला शिकागो कहना चाहिए या मुरीद के कहना चाहिए, जो कि एग्जैक्टली ये नारोवाल मुरीद के रोड पे फॉल करता है, और जो कि लाहौर सिटी से काफ़ी दूर है। और ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर जो है लाहौर सिटी से दूर पड़ता है, जो अर्बन सिटी है। और इसमें जो है इस वक्त ये फॉल करता है नारोवाल मुरीद के रोड पे, जो कि मुरीद की वाली साइड से भी जीटी रोड से होते हुए जो रोड फॉल करती है नारोवाल मुरीद के रोड, वहाँ पे ही आता है। और जो मेन काला शिकागो इंटरचेंज है, वहाँ से भी ऑलमोस्ट ये 17-18 किलोमीटर का जो गैप है, वहाँ पे अर्बन सिटी फॉल करता है। तो जो डीलर्स अब आपको ये कह रहे हैं कि जी ये मेन जो काला शिकागो इंटरचेंज के बिल्कुल पास है, या फिर मेट्रो स्टेशन इसके पास फॉल कर रहा है, या फिर मोटरवे इसके पास फॉल कर रही है, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ये लोकेशन ऑफ साइट है। और जो आसपास जो है इस वक्त आपको फ्लाईओवर जो है मुरीद के से, वो उस पर चढ़ के फिर आपके पास ये वाला मुरीद के का जो ये अर्बन सिटी है, एग्जैक्टली इसकी लोकेशन आती है। थोड़ी सी भी आपको लोकेशन ऑफ लग रही है, क्योंकि यहाँ पे जो सियालकोट और लाहौर सियालकोट मोटरवे है, उसका जो मुरीद की इंटरचेंज है, वहाँ से इसकी एक्सेस है अभी फ़िलहाल। और दूसरी जो है मुरीद के जो जीटी रोड है, वहाँ से इसकी एक्सेस है। तो ये दो जगहों से इसकी एक्सेस है। और इस वक्त जो डेवलपमेंट है, इस वक्त इसकी डेवलपमेंट जो मेन बुलेवार्ड है, उसको भी जो है इस वक्त कंक्रीट किया जा रहा है, और उसकी डेवलपमेंट चल रही है, जो कि क्लेम कर रहे हैं ऑलमोस्ट 300 फुट होगा। अब बनता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी क्या डेवलपमेंट है या इसका क्या सिनेरियो। उसके बाद अभी आपने हर अर्बन सिटी के पेमेंट प्लान पे देखा होगा कि आपको कह रहे हैं डीलर जितने भी हैं कि 6,806 रुपये हैं पर मंथ। हालांकि ऐसा नहीं है। इसकी हर 6 माह बाद आपने जो है 50,000 जो है बाई एनुअल इंस्टॉलमेंट्स भी देनी है। यानी कि आपने हर 6 माह बाद 50,000 आपने इंस्टॉलमेंट देनी है। तो इसको अगर हम 50,000 प्लस 6,800 करें 6 महीनों पे, तो ये ऑलमोस्ट आपकी जो किस्त बनती है 15,140 रुपये बनते हैं। तो ये आपका जो 8,000 6,000 की किस्त आपको कह रहे हैं, एग्जैक्टली आपको पड़ती है। अगर हम साल को डिवाइड करें या 6 माह पे डिवाइड करें, तो ये 15,140 रुपये आपका बनते हैं पर मंथ। तो ये आपको ये इसकी अमाउंट देनी पड़ेगी। अभी इन्होंने पेमेंट प्लान तो 3 साल का निकाला है, पर आपको पता है कि जो इनिशियली पेमेंट प्लान था, जो 3 मरला 5 मरला 10 मरला और एक कनाल अभी रिजर्व रखा है, अभी लॉन्च नहीं किया। पर 3, 5 और 10 मरला है, उनका भी इन्होंने इनिशियल पेमेंट प्लान निकाला था, जो कि इन्होंने कहा था रिवाइज कर दिया है। पर ऑलमोस्ट हर डीलर के पास इस वक्त पुराना पेमेंट प्लान ही सेल हो रहा है। तो अब कब होता है इसका पेमेंट प्लान रिवाइज, अभी इसका आइडिया नहीं है। और इसकी भी बैलेटिंग भी नहीं हुई, और इसका भी मैप भी नहीं आया, क्योंकि अभी इसको सिर्फ लॉन्च हुए हुए भी 3 से 4 महीने हुए हैं। अभी इसमें टाइम है। एज़ पर सोसाइटी वो क्लेम करते हैं कि ऑलमोस्ट 1 साल लगेगा बैलेटिंग होते हुए, और जो पोजेशन है 1.5 से 2 साल लगेंगे। अब इसमें कितनी सदाकत है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी 3 साल का पेमेंट प्लान है, और अभी ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने ही इसे लॉन्च हुए हैं। अभी इस वक्त अगर आप सोसाइटी में जाते हैं, तो इस वक्त ओपन फाइल जो है इस वक्त ट्रेड हो रही हैं या सेल आउट हो रही है। अगर आपने फाइल अपने नाम पर ट्रांसफ़र करा लिया, तो इस वक्त ट्रांसफ़र आप किसी और के नाम पे नहीं करा सकते, क्योंकि ट्रांसफ़र सोसाइटी ने इस वक्त क्लोज़ की हुई है। अभी सिर्फ ओपन फाइल सबमिट हो रही हैं, या जो है ओपन टू ओपन ट्रेडिंग हो रही है। पर अगर आपने फ़ाइल अपने नाम करा के किसी और को सेल करनी है, तो उसका अभी सेलिंग अभी इस वक्त रुकी हुई है, क्योंकि सोसाइटी इस वक्त सेलिंग जो है ओपन फाइल्स की ही ट्रेडिंग कर रही है। पर जो जो सोसाइटी में सबमिट हो चुकी हैं फाइल्स, वो दोबारा अभी इस वक्त ओपन नहीं है उनकी किसी और के लिए सेकेंड ट्रांसफ़र। तो यानी कि फ़र्स्ट ट्रांसफ़र ही सिर्फ है, जो सेकेंड ट्रांसफ़र है वो अभी सोसाइटी ने ओपन नहीं की। तो जो लोकेशन है, लोकेशन में अब इसका जो आसपास है सारा ग्रीन एरिया ही है, जो कि होपफुली ब्राउन लैंड हो जाएगा, क्योंकि सोसाइटी डेवलप होगी, और जितनी भी फसलें हैं ग्रीन एरिया है वो सारे का सारा जो है सोसाइटी डेवलप करेगी। लगता है कि जो एरिया है वो सोसाइटी के पास होगा, क्योंकि इन्होंने जो जिस तरह वहाँ पे सोसाइटी आसपास जो है टोटली ओपन एरिया है, ओपन लैंड है।
और ग्रीन लैंड है तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये सोसाइटी के पास कितना को लैंड है। पर जितनी एडवर्टीजमेंट की है, जितना क्लेम किया है और जो इनका पास्ट एक्सपीरियंस है, उम्मीद है कि ये लोग डेवलप कर देंगे। अभी अभी इनका जो पेमेंट प्लान है ये आप लोगों ने माइंड में रखना है कि ये सारे का सारा पेमेंट प्लान कॉस्ट ऑफ लैंड है, डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है। यानी कि अगर आपको प्लॉट 3 मरले का 8,70,000 का पड़ रहा है तो उसमें डेवलपमेंट चार्जेस नहीं डाले। और इन्होंने जैसे कि रहमान गार्डन्स हैं फेज़ 7 में, अभी उन्होंने जैसे दूसरे पेमेंट प्लान है और उस पर उन्होंने लफीज डेवलपर्स ने और रहमान गार्डन्स ने, इन्होंने अपने पेमेंट प्लान में अभी इस वक्त 2-2 से 2.5 लाख रुपया पर मरला भी कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो डाले हैं। तो यानी कि अगर 2.5 लाख रुपया अगर इस वक्त डाल रहे हैं तो अगर आने वाले वक्त में जो अगर साल बाद 2 साल बाद कॉस्ट ऑफ लैंड में डेवलपमेंट चार्जेस डालते हैं तो इससे कम नहीं होंगे, हो सकता है कि इससे ज़्यादा ही हो। पर ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि डेवलपमेंट चार्जेस कितने डालते। अगर फ़र्ज़ करें आपके ये 2 लाख भी डालते हैं मिनिमम मिनिमम भी, तो आपका 6 लाख रुपया प्लस हो जाएगा 8,70,000 में। तो यानी कि अगर आपको ये जो 8,70,000 का प्लॉट लग रहा है तो उसमें अगर हम 6 लाख डालें तो 14,70,000 का प्लॉट हो जाएगा, जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस अगर हम डालें तो इतनी अमाउंट बनती है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या डीलर्स हैं वो होपफुली कॉस्ट ऑफ लैंड ही में ट्रेडिंग करेंगे। जैसे डेवलपमेंट चार्जेस आने वाले होंगे उससे पहले पहले जो है इन्वेस्टर्स जो हैं या स्मार्ट जो बायर हैं वो इस वक्त डील से निकल जाएगा, यानी कि वो अपने प्लॉट्स को सेल आउट कर देंगे। क्योंकि जब डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे तो इसके रेट्स जैसे बाकी सोसाइटीज़ के गिरे हैं, जैसे डेवलपमेंट चार्जेस डाले हैं तो इसके रेट्स भी गिरेंगे। तो ये आपने माइंड में रखना है। ये आपने जिस डीलर से भी उठाया है उससे आप लोगों ने ये चीज़ डिस्कस करनी है कि आपको वो इन्फॉर्म कर दे कि कॉस्ट ऑफ लैंड का के डेवलपमेंट चार्जेस कब लगने वाले हैं, तो आप उससे पहले पहले हो सके तो इस डील से आउट हो जाएगा। अभी चूंकि अभी आपके सामने है इस वक्त करंट इकोनॉमी और जो प्लॉट्स हैं इनके जो इवन के रेट्स हैं वो भी नीचे आए हुए हैं। इवन की अगर हम बात करें सोसाइटी की, अगर ओपन फाइल्स जितनी भी है मार्केट में, अगर वो जो है वो ओन पे हैं तो जो सबमिशन फाइल्स हैं उनके जो रेट्स हैं वो नीचे हैं, ओन पे भी नहीं है, लेवल पे भी नहीं है, वो थोड़े से माइनस पे। ओपन फाइल्स का मतलब है जो कि डीलर टू डीलर ट्रेड हो रही है या फिर सोसाइटी में सबमिट नहीं हो रही। जो सबमिशन फाइल्स हैं वो सिर्फ सोसाइटी में ही सबमिट हो रही है, यानी कि उस पर आप ट्रेडिंग ओपन ट्रेडिंग नहीं कर सकते, यानी कि आपने अपने नाम पे ही करानी है सबमिशन फाइल्स को। तो ये चीज़ों का आपने माइंड में रखना है और आप लोगों को ये एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि एज़ पर सोसाइटी 1 साल की जो बैलेटिंग है, अभी 1 साल लगेगा बैलेटिंग में और 1.5 से 2 साल पोजेशन में है। तो ये चीज़ आप माइंड में रखें। जो कि आपको डीलर्स अगर कह रहे हैं कि 3 माह या 6 माह के अंदर अंदर वैलिडिंग हो रही है, ऐसा नहीं है। इस चीज़ में भी टाइम है। क्योंकि अगर आप सोसाइटी में कॉल करके भी पूछें या सोसाइटी विजिट भी करें तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी आपको यही बात बताएंगे। इसी के साथ साथ रेजिडेंशियल के साथ साथ इन्होंने कमर्शियल पेमेंट प्लान भी अपना लॉन्च किया है, 2 और 4 मरला, जो कि एक्सपेक्टेड है शायद फ्यूचर में 8 मरला भी हो जाए। डेवलपमेंट अच्छी करते हैं ये लोग, दोनों के दोनों डीलर इन्वेस्टर्स जितने भी मर्जर हैं दोनों टाइकून्स। और इसके अलावा जो प्लॉट्स हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों को प्लॉट्स मिल जाएंगे। तो ये इसका कंप्लीट ओवरव्यू है और इस वक्त जो मार्केट ट्रेंड है वो अभी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आप लोगों को ये चीज़ मद्देनज़र रखते हुए आप लोग इन्वेस्ट करें और जिन जिन इन्वेस्ट कर चुके हैं वो इन चीज़ों के हिसाब से अपना फ्यूचर प्लान को मद्देनज़र रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट के फ्यूचर प्लान्स का माइंड में रखिएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो हम पे दोबारा डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।